हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हमें कभी ना कभी फीवर और कोल्ड जैसी माइनर बीमारियां हुई हैं। साथ ही आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो काफ़ी समय से किसी सीरियस बीमारी से पीड़ित हो, लेकिन सभी डिजीज़ एक जैसी नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम सेवरल टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिजीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ डिजीज़। So, what is the definition of disease? Disease. A disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all part of an organism and that is not due to any immediate external injury. यानी कि कोई इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी के कारण जो होती है उसे हम डिजीज नहीं कहते। यानी कि वो एबनॉर्मल कंडीशन जो हमारी बॉडी पे, किसी पार्ट पे या पूरी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट डालती है उसे हम कहते हैं डिजीज। बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को इफेक्ट करने वाली डिजीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर ऑन विच द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज डिपेंड। सो डिजीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। डिजीज आर बेसिकली डिवाइड इनटू टू टाइप्स, कोजेंशियल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। कोजेंशियल डिजीज आर द डिजीज विच प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि जो बर्थ से होती है हमें उसे हम कहते हैं कोजेंशियल डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज आर द डिजीज विच एक्वायर्ड सम टाइम आफ्टर बर्थ, यानी कि हमारे बर्थ के बाद जो डिजीज होती है हमें उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन कॉजेज। सो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन का मतलब यानी कि टाइम के हिसाब से। आपने देखा होगा किस लोगों को बीमारी जो होती है तो कुछ समय के लिए होगी, जैसे कोल्ड फीवर, ये क्या होता है जैसे कुछ हफ्ते या कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद जो है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं पड़ता। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका हमारे पे इफेक्ट सालों सालों तक रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिजीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज एक्यूट डिजीज एंड सेकेंड इज क्रॉनिक डिजीज। जी हाँ, एक्यूट डिजीज यानी कि शॉर्ट टर्म डिजीज और क्रॉनिक डिजीज मीन्स लॉन्ग टर्म डिजीज। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती हैं, 2-3 या 1 वीक में ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ठीक हो जाती हैं, जैसे कोल्ड फीवर, ये सब जो है कुछ दिनों में ठीक होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि महीने सालों तक इफेक्ट करती हैं, जो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। सो एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल क्या होंगे अगर बात करें? कोलेरा, डायरिया, फ्लू, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस आपने देखा होगा, जैसे हाथी पैर कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे इंडिया के कई प्लेसेस में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एलिफेंटेसिस हो जाता है, यानी कि उनका एक पैर जो होता है वो हाथी जैसा पैर हो जाता है। ऐसे ही एरेथ्राइटिस, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें काफी समय लगता है ठीक होने में, और सिंपली कहें तो लॉन्ग टर्म डिजीज हैं। हाउ वी क्लासिफाई द एक्वायर्ड डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, यानी कि क्या कारण होते हैं बीमारी होने के, उस बेसिस पे हम डिजीज को डिवाइड करते हैं। तो कॉजेज के बेस पे डिजीज टू टाइप्स की होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि डिजीज होने का आखिर कारण क्या। एक्वायर्ड डिजीज का दूसरा क्लासिफिकेशन कॉजिटिव एजेंट पर बेस्ड है कि कॉजिटिव एजेंट एक पैथोजन है या नहीं। इस बेसिस पर डिजीज को इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्लासीफाई किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण डिजीज होती है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन अदर हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। तो सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसी पैथोजन से नहीं होते, बल्कि इसके होने के कोई और कारण है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं एलर्जी। एलर्जी जैसा आपने देखा होगा, कभी कभी किसी पर्सन को किसी फूड या फॉरेन सब्सटेंस की वजह से कुछ एलर्जी होने लगती है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। ऐसे डिजेनरेटिव डिजीज यानी कि द डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन, यानी कि जब हमारे बॉडी के कोई ऑर्गन जो है सही से काम नहीं करते तो जो हमें डिजीज हो जाती है उसे कहते हैं डिजेनरेटिव डिजीज। सिमिलरली डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि किसी कमी के कारण जो डिजीज होती हैं, यानी कि डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट, यानी कि किसी चीज के न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो हमें डिजीज हो जाती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ऐसे ही अगर हम बात करें कैंसर की, कैंसर डिजीज कैसे होती है?
कैंसर कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू, यानी कि हमारे बॉडी में जो सेल्स का डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि लगातार होते रहे, तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिजीज पैथोजन से होती है, जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, ये बीमारियां जो हैं इन्फेक्शियस डिजीज हैं। हमें पता है कॉमन कोल्ड, मलेरिया एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो एक दूसरे से फैल सकती है। इसलिए इन्फेक्शियस डिजीज को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, वन इज कम्युनिकेबल एंड अनदर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे पहले बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो पैथोजन के कारण होती है, लेकिन ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को नहीं हो सकती। जैसे टिटनस, फूड पॉइजनिंग, ये कभी भी एक हेल्थी पर्सन को नहीं हो सकती अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके पास भी जाता है तो। ऐसे ही अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैल सकती है। इसी बेसिस पर कम्युनिकेबल डिजीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक एयर व टच के थ्रू फैल सकती है। जैसे अभी जो बीमारी चल रही है कोविड-19, इन्फ्लूजा और इबोला भी इसी टाइप्स की डिजीज के एग्जाम्पल है। कोविड-19 और इबोला जैसी बीमारियों में तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के सूट्स को पहन के ही पेशेंट का इलाज करते हैं। इसी तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, यानी कि एसटीडी जो होती हैं, जैसे HIV, सिफिलिस को भी कॉन्टेजियस डिजीज में माना जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। ये डिजीज डायरेक्टली स्प्रेड नहीं करती, बल्कि ये डिजीज रैट, हाउस फ्लाइज और मॉस्किटो जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलती हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारी जो हैं वो मॉस्किटो के थ्रू फैलती हैं। तो आज हमने डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पैथोजन के बेस्ड पर डिजीज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।